इसी बीच अब बात होगी हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर, मेडिकल डिपार्टमेंट को लेकर, जहां पर जम्मू कश्मीर के मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर्स को चेतावनी दे डाली है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं और पेशेंट्स की प्राइवेसी, उनकी गोपनीयता, उनका विश्वास और चिकित्सा नैतिकता पर निर्देश जारी किए गए हैं। सोशल मीडिया का दुरुपयोग कहीं ना कहीं किया जा रहा था। क्या कुछ शिकायत के आधार पर यह बड़ा फैसला लिया गया है या फिर क्या इसके पीछे के तथ्य हैं, क्या कुछ फैक्ट्स हैं, वो आपको जानकारी देंगे। लेकिन उपचार के परिणाम है, सर्जरी है या फिर मरीजों की वीडियोग्राफी या फिर फोटोज भी जो है वो लगातार वायरल देखने को मिलती हैं अक्सर सोशल मीडिया पर, अलग अलग हैंडल्स पर। अब ये डॉक्टर्स और जो तमाम मेडिकल स्टाफ है वो ये नहीं कर पाएगा। इसको लेकर एक नोटिस जारी कर दिया गया है और पूरा इसके पीछे के कारण जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये बड़ा फैसला लेना क्यों पड़ा। हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर्स को चेतावनी दे डाली है और इसके अंदर जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं सकीना इत्तू, उन्होंने भी कहीं ना कहीं हामी भरी। उसके बाद ये मेडिकल काउंसिल की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया है। अब जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा था, जो पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स की जो प्राइवेसी को एक्सपोज किया जा रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं उस पर फुल स्टॉप लगेगा, रोक लगेगी और इसके चलते लोग जो है वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होते जरूर नजर आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि उपचार के जो परिणाम है वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्वाइन कर चुके हैं आसिफ रशीद। आसिफ, आपसे जानूंगी, एक बड़ा फैसला लिया गया है डॉक्टर्स के हवाले से। पहले ये बताइएगा कि आखिरकार फैसला लेना क्यों पड़ा, क्या कुछ मरीजों द्वारा या फिर उनके अटेंडेंट्स द्वारा कुछ शिकायत की गई थी, पूरी जानकारी बताइएगा। देखिए, इसमें लोग तो शिकायत करते ही थे, लेकिन खुद अथॉरिटीज़, खुद स्वास्थ्य विभाग के नोटिस में ये बात आई थी कि बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है या जूनियर डॉक्टर्स हैं, कहीं पर इंटर्न डॉक्टर्स भी सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बहुत सारे लोग क्या करते थे कि पर्सनल अकाउंट्स का उपयोग करके कहीं से भी, किसी भी अस्पताल, किसी भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हों या इनसे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हों, PHCs हों, CHCs हों, कहीं पर भी प्राथमिक उपचार जहां पर मरीज का होता है वहां से लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या एम्स तक कभी भी डॉक्टर को या किसी भी मरीज की कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई उसके रिलेटेड कंटेंट, कोई बीमारी की कोई जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालने की इजाज़त नहीं होती। और अगर ऐसा होता है तो वो खिलाफ वर्जी, वो वायलेशन मानी जाती है। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर मेडिकल काउंसिल के वो जो लॉज हैं, एक जो दायरा है उससे बाहर जाने का, और दूसरी बात नेशनल मेडिकल कमीशन की जो गाइडलाइंस है उनके खिलाफ मानी जाती है। इसी सिलसिले में सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिनकी शुरुआत आज से हो गई है, यानी 31 जुलाई से ही जब हम इस खबर को लोगों के सामने रख रहे हैं उसी समय से इस खबर को इम्प्लीमेंट, ये जो गाइडलाइंस है वो इम्प्लीमेंट हो गई हैं। और सबसे बेसिक कारण जो साथ साथ वार्न भी किया गया डॉक्टर्स को कि अपनी प्रमोशन से ज्यादा वो इस बात पर फोकस करें कि मरीजों का इलाज, मरीजों की जान, उनका स्वास्थ्य कितना सही होना चाहिए और प्राथमिकता वो होनी चाहिए, ना कि ये कि आपके पर्सनल अकाउंट्स पर ये सारी चीजें होनी चाहिए। प्लस ऐसा कंटेंट शेयर करने से मना किया गया है जिससे डिपार्टमेंट पर काला धब्बा लगे, उसकी बदनामी हो और जाकर स्वास्थ्य विभाग के काम, उसकी परफॉर्मेंस या उसकी ओवरऑल जो रणनीतियां रहती है उन पर बाद में सवाल उठने लगे। फिर तीसरा पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट हमारी नजर में वो ये कि मरीज को बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई सवाल पूछा जाता है और उस मरीज को लेकर उस डॉक्टर की तरफ से या जो कोई भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा होता अपने प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या किसी भी अकाउंट से या एक्स का इस्तेमाल करके मरीज की सारी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो सोशल मीडिया पे डाल देता है। फिर वहीं पर वो दवाई भी प्रिस्क्रिप्ट करता है, प्रिस्क्रिप्शन सारी डाल देता है, बताता है कि आपको क्या करने की जरूरत है, डूज और डोंट्स, वो एक लिस्ट बनाकर कि इनको फॉलो करने की जरूरत है। वो सारी चीजें मना की गई है कि बजाय इसके सोशल मीडिया पर आप इन नई गाइडलाइंस के मुताबिक वहां पर लोगों को उपचार का तरीका बताएं, आपको फिजिकली अगर पॉसिबल है वो, प्लस टेलीमेडिसिन जिसमें 100 पर बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, टेलीमनास जम्मू कश्मीर के अंदर है, उसका भी जिक्र किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मरीजों की इजाजत के बगैर कोई भी उनकी तस्वीर, कोई उनकी फोटो, कोई वीडियो प्लस उनकी मेडिकल हिस्ट्री सोशल मीडिया पर शेयर नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कंटेंट शेयर किया गया, न सिर्फ इंस्टीट्यूशन का जहां से डॉक्टर है प्लस
अकेला डॉक्टर और इंस्टीट्यूट या जो अस्पताल है दोनों की रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है ये एक आसिफ, वार्न किया लेकिन गया। ये सोशल मीडिया की दुनिया बहुत बड़ी है, इसे रोकना कहीं ना कहीं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अब कैसे इस पर रोक लगेगी और कैसे ये चेक रखा जाएगा कि क्या कोई डॉक्टर या फिर मेडिकल स्टाफ का कोई व्यक्ति इस तरीके की वायलेशन तो नहीं कर रहा? तो कैसे संचालित किया जाएगा इन सभी चीज़ों को? देखिए, कोई भी किसी इंस्टीट्यूशन के साथ काम करता है, सरकारी या अगर गैर सरकारी या कोई निजी एम्प्लॉय है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले लोग हैं, हर किसी के लिए समय सीमा और जो वो दायरा होता है वो पहले से निर्धारित है। यहाँ पर सरकार ने एक चीज तो साफ कर दी है कि अगर हम आपको सैलरी दे रहे हैं, हम आपको तनख्वाह दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उपचार या उपचार का तरीका क्या है, मरीज को डील कैसे करना है, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर वो आप सोशल मीडिया पर बताएं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी सरकार का कोई एडवर्टीजमेंट है, जरूरत इस बात की नहीं है कि कोई एक या छोटा या बड़ा डॉक्टर उठकर सीएचसीज, पीएचसीज, मेडिकल ऑफिसर्स या जो नर्सेज हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस हैं, बाकी तमाम लोग हैं, किसी को भी इजाजत इस बात की नहीं होगी कि वो मेडिकल प्रोफेशन से बाहर जाए। अगर ऐसा होता है तो एथिक्स के खिलाफ माना जाएगा। प्लस सिंपल सी बात यह है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन, किसी भी संगठन, किसी ग्रुप, किसी इदारे के साथ जुड़े होते हैं तो वहां की गाइडलाइन ये होती है कि आपको एक दायरे के अंदर रहना। एक लाइन जिसको लकीर आप करते हैं वो आपके लिए रेड लाइन मानी जाती है, वो यहाँ पर डॉक्टर्स के लिए भी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट में जिसका जिक्र किया गया है कि मैक्सिमम लोग बहुत सारी चीजें ऐसा कंटेंट शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर, जिसका मतलब ये होता है कि आप मरीजों को अपने अकाउंट से, हॉस्पिटल से नहीं, सोशल मीडिया से बता रहे हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करके या बाकी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके बता रहे हैं कि आपकी बीमारी ठीक कैसे हो सकती है। और इसका ओके आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जी। जानकारी देने के लिए। आसिफ रशीद यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से मेडिकल काउंसिल की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है उन डॉक्टर्स के लिए जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और एक्टिव इस तरीके से हैं कि जो पेशेंट्स हैं या फिर जो अटेंडेंट्स हैं उनकी गोपनीयता पर बड़े सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, उनकी प्राइवेसी जो है वो लीक हो रही है, पब्लिक डोमेन में जा रही है।